नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, लंबे समय बाद आज हमने एक तेजी का ट्रेडिंग सेशन देखा जहां पोर्टफोलियो हरे निशान में बंद होने में सफल हो पाई। क्या कल भी कुछ ऐसा होने वाला है या फिर वापस से वही बस जर्नी कंटिन्यू होने वाली है नीचे की? दोस्तों, जितने भी संकेत इस समय हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि वापस से नीचे की जर्नी शुरू हो सकती है, क्योंकि पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका का बाजार लाल निशान में है। गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है। निफ्टी तो वैसे ही आज भी 23,000 के ऊपर नहीं टिक पाया, तो वो तो वैसे ही नेगेटिव था। उछाल मिड कैप और स्मॉल कैप में था, ये अच्छी बात है। FIDIs का डेटा देखें तो वो कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां से हमें कुछ पॉजिटिव तो नहीं मिल रहा है। इस बीच में कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, लाइक दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है बीजेपी की तरफ से। रेखा गुप्ता जी बीजेपी की सीएम बनते हुए दिखेंगी दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी। तो दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर का नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, रेखा गुप्ता जी। आगे बात करें दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में डिटेल में एक एक करके, तो शुरुआत करते हैं FIDIs के आज के डेटा से। अगर मैं FIDIs के डेटा की बात करूं दोस्तों, तो आज DIs खरीद कर गए हैं, FIIs बेच कर गए हैं, बट कुछ ज्यादा खास बड़ा फिगर है नहीं, नॉर्मल सा फिगर है। दोनों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लाइक FIIs की बात करें अगर 1881 करोड़ की इनकी तरफ से सेलिंग हुई है, जिसमें आज जो ओवरऑल फिगर है वो काफी बड़ा है। नेट फिगर हालांकि सेलिंग का हो गया। DIs की बात करें तो 1957 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो न्यूट्रल कारोबार है, ऑलमोस्ट इक्वल है। आगे बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो 60 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है 22,900 पे, और हमारा निफ्टी बंद हुआ है 22,930। तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ही हैं, आप कह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स पे आते हैं। डाउ की बात करता हूं, पहले यूएस से शुरुआत करते हैं। डाउ 190 पॉइंट्स नीचे है, यानी 0.43% डाउन है। नेस्डेक इंडेक्स 0.2% डाउन है। S&P 500 भी हल्का नेगेटिव दिख रहा है। रसल 2000 में आधे % की गिरावट है। विक्स करीब 2% ऊपर है। ट्रम्प साहब के कुछ बयान, जैसा कि हमने आपके साथ मॉर्निंग में भी डिस्कस करे थे, 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब ऑटो, फार्मा और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनीज पे। एक बार मैं हेडलाइन पढ़कर बताना चाहूंगा। Trump suggests 25% tariff on autos, pharma and semiconductors that could go even higher। इससे भी ऊपर जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है दोस्तों। President Donald Trump said he may broaden the scope of US tariff on import to include automobiles, pharmaceuticals and semiconductors. In remarks to reporter Tuesday, Trump said the duties would be around 25% and go very substantially higher over a course of year। यानी कि ये कह रहे हैं 25% तो बढ़ ही सकता है, प्लस और भी ऊपर हो सकता है साल के दौरान। The president did not indicate whether the new tariff would apply to all vehicles coming into the US or be targeted towards certain countries, but said they could start as early as April 2। तो अभी प्रेसिडेंट साहब ने ये तो नहीं बताया कि कुछ कंट्रीज से ऑटो आते हैं, ऑटोमोबाइल आती हैं यूएस में, उन पे टैरिफ है या अक्रॉस ऑल है, बट इतना जरूर कहा कि 2 अप्रैल या उससे भी पहले हम कोशिश करेंगे टैरिफ लगाने की, जो कि काफी नेगेटिव है, स्पेशली हमारी भारत की फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है यहां से। However, the threat represents a broadening in the administration's aggressive trade policy that already has included 25% tariff on steel and aluminum imports set to take effect in March। तो ऑलरेडी आपने देखा है एल्यूमिनियम और स्टील पे तो टैरिफ लगा ही चुके हैं 25% का, जो मार्च में शुरू हो जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होगी? कनाडा को और आपका मैक्सिको को। यहां लिखा भी है, द नेशंस विद द बिगेस्ट ऑटो एक्सपोर्ट टू द यूएस आर मैक्सिको, जापान एंड कनाडा। तो जापान, मैक्सिको और कनाडा को यहां भी सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा ऑटो भी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। तो स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, ये तीन चीजें कनाडा और मैक्सिको से आती हैं, और तीनों जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ट्रम्प साहब ने। आप मान लीजिए, ट्रम्प सेड द टैरिफ ऑलरेडी आर हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट विद कंपनीज डोमिसाइल्ड ओवरसीज वांटिंग टू कम बैक टू द यूएस। मतलब ये तो ये कह रहे हैं कि भाई सब चीजें ठीक हो रही हैं, बट आई थिंक ये आगे चलकर इनके लिए भी परेशानी का विषय बन सकता है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है अमेरिका से। ठीक है, आते हैं दोस्तों यूरोप के बाजार पे। तो फिट्सी आधा % नीचे है, डेक्स 1.5% नीचे है, कैक 1% नीचे है। तो आज ग्लोबली थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। भारतीय बाजार आज अच्छा कर गए, मतलब खराब जब सब कर रहे हैं हम ठीक कर गए, बाकी हम तो डेली खराब करते हैं। जापान फ्लैट, चलो अब एशिया छोड़ते हैं तो बंदी हो चुका है।
अब आते हैं दोस्तों कुछ प्रिडिक्शंस पे। पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी अपडेट देना चाहूंगा कुछ। बीएसई के शेयर में गोल्डमैन सैक्स ने आज ओपन मार्केट से 401 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, ये कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है। आगे देखा जाए कुछ और बड़ी अपडेट है तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। अब छोटे मोटी कंपनीज को कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, बस वही अपडेट्स हैं, बाकी कुछ खास अपडेट तो नहीं है। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं इस चीजों को। आता हूं दोस्तों कुछ अपडेट्स प्रिडिक्शंस पे। निफ्टी की बात करें तो 23,000 के नीचे तो सुपर नेगेटिव ही है अभी तक हम, और 23,700 के नीचे तो फिर हिम्मत ही टूट जाएगी। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, अब आप देखो दो तरीके के हमारे व्यूअर्स हैं इस समय। छोटे लेवल पे वो हैं, यानी कम क्वांटिटी में, जो कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से होल्ड करके लॉस हो रहा है। बड़ी क्वांटिटी में वो हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप ही की वजह से होल्ड किया हुआ है। मैं दोनों लोगों से कहूंगा भाई मेरी वजह से कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप सभी के साथ 26,300 के आसपास कहा था कि इंडेक्स लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, बिल्कुल पैसा मत लगाना और यहाँ पे हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचो। मेरे को किसी ने नहीं सुना, सबने यही कहा बाजार बढ़ेगा खरीद लो, ये भाई तो कभी लेने नहीं देगा। तो मार्केट में अलग समय पे अलग व्यूअर आता है। अब होता क्या है, जैसा एक कमेंट आता है उस कमेंट के पीछे वैसे ही कमेंट चलने लगते हैं, भीड़ चाल चलती है कमेंट बॉक्स में। तो आप अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है, आप 3,000 पॉइंट निफ्टी में खो चुके हो, 3-3,500 पॉइंट्स, बट ये मैटर नहीं करता, 14% ही है केवल। मैटर ये करता है स्टॉक्स 40% टूट गए हैं। आप स्मॉल कैप इंडेक्स में 20% छोड़ चुके हो, स्टॉक्स 40, 50, 70% तक टूटे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 20% डाउन है और स्टॉक्स का बुरा हाल है। अब यहां से अगर 10-12% इंडेक्स और टूट जाता है, स्टॉक्स 20-22% और टूट जाते हैं, तो क्या गया? आप कैलकुलेट कीजिए, आपका शेयर 1000 का था, 30% टूट गया, 700 रह गया है। अब पता है यहां से वो 20% टूटेगा तो 14 रुपए गिरा, 14 रुपए, सॉरी 700 रुपए का था तो 140 रुपए गिरा। अब 140 रुपए को अगर आप 1000 रुपए के भाव से देखो तो वो 20% नहीं होता है वो 14% होता है। करंट लेवल से आपको एडिशनल 20% घटता हुआ दिखा, लेकिन आपके भाव से तो 14% घटा है ना। ये कैलकुलेशन को समझो, आप समझ रहे हो बात को? तो आप जितना पैनिक दर्द झेल चुके हो, आई थिंक उतना पैनिक और दर्द आगे नहीं दिखता है। बट एक हो सकता है कि ब्लड बाथ टाइप सिचुएशन बने मार्केट में, जहां जो थोड़ी बहुत हिम्मत रखे हुए हैं, जो मेरी वजह से हिम्मत रखे हुए हैं वो हार जाएंगे, जो अपनी वजह से हिम्मत रखे हुए हैं बस वही जीत पाएंगे। तो आप अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस दो, खुद मोटिवेट करो अपने आप को कि ये बाजार ऐसा ही है। मैं लंबी अवधि के लिए आया हूं, मैं 5 साल 10 साल 20 साल के लिए सोच रहा हूं, कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलता रहता है बाजार? नहीं चलेगा भाई, आप इतिहास उठा के देखो ना, ऐसे थोड़ी चलता रहा लाइफ लॉन्ग। तो यही बस चीजें आपके लिए आगे चल के काम आएंगी कि मैं पैनिक देख चुका हूं, और भी हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं रेगुलर डालता रहूंगा शिफ्ट के रूप में, मेरा व्यू लंबा है, मेरे को तो सस्ते पे मिल रहा है, बस बात खत्म। यही सिंपल। गिरावट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कौन इससे हट रहा है, पर इतना भी तो है कि तेजी भी होगी। अब ये पैनिक कितने समय चलेगा मुझे तो नहीं पता, मैं तो ये कह रहा हूं लंबे समय तक चलता रहे, ताकि मेरे पास पैसा आता रहे, रेगुलर में लगाता रहूं। सिंपल। आज ही तेजी खत्म, गिरावट खत्म हो गई तो मैं तो लगा ही नहीं पाया मार्केट में, क्योंकि जितना था वो तो लग गया। अब आगे कमाई होगी तब लगाऊंगा, तो कमाई जब हो रही होगी आगे, तब तक शेयर बाजार अगर ऊपर चला गया तो मैं तो लगा ही नहीं पाया ना गिरावट में। तो ये व्यू रखो यार, सिंपल। अब आपने कर्ज पे पैसा लेके लगाया तो आप तो कहोगे कल ही बढ़ जाए, जो नहीं होगा भाई, वो आपसे बिकवा के ही मानेगा, इतना समझ लो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हल्का करो अपनी पोजीशंस को तेजी में। कर्ज पे लिया है ना पैसा आपने, आपको तो देना है भाई। तो ये चीजें हैं जो आपको अपने आप को समझानी है, अपने आप से पूछनी है। बस यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।